की डिमांड पे भाई आज हम अटैक ऑन टाइटन द मास्टरपीस का हिंदी डब रिव्यू करने वाले हैं। और ये हिंदी डब रिव्यू लेके आया है भाई एनिमे टाइम्स, जो कि रिसेंटली डेथ नोट का हिंदी डब रिव्यू लेके आया था। और हाँ भाई, तुम्हें कहाँ पे देखना है, एनिमे टाइम्स है कहाँ पे, तुम्हें सबसे पहले भाई गूगल पे आ जाना है, फिर वहाँ पे एनिमे टाइम्स सर्च करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करना है, देन फिर भाई इस एरो पे क्लिक करना है, तो फिर तुम इस पेज पे आ जाओगे। और फिर भाई तुम्हें सर्च करना है अटैक ऑन टाइटन या फिर डेथ नोट, जो तुम्हें देखना है। चलो मैं अटैक ऑन टाइटन सर्च करता हूँ और ये रहा भाई अटैक ऑन टाइटन हिंदी में, यू कैन वॉच, लेकिन इसका पैसा लगेगा भाई। तो फिर आओ भाई अब हम हिंदी डब रिव्यू करते हैं। क्या ये बहुत बढ़िया है, क्या फिर ये बहुत बेकार है, या फिर भाई ये ठीक ठाक है, आओ पता करते हैं। आओ फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस कैरेक्टर की आवाज सुनते हैं जो कि भाई हीरो भी है, विलन भी है, विक्टिम भी है, अटैकर भी है, सेवियर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। इट्स नन अदर देन भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट एरन येगर। अरे मिकासा हाय। जी भाई एरन की आवाज कितनी घटिया लग रही है। अरे अभी भाई वो सो के उठा है। चलो मैं तुम्हें इंग्लिश दिखाता हूँ, एक बार सुन लो। मिकासा देखो भाई इसमें कैसे कह रहा है, ओह मिकासा, क्योंकि भाई वो सो के उठा है। और हिंदी में ओह मिकासा, अरे ऐसा नहीं है वो। चलो भाई अब थोड़े से चिल्लाने वाले सीन्स में एरन की आवाज सुनते हैं, शायद वहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने मिले हमें। छोड़ दो उन्हें। ना ब्रो ना, अरे भाई इंग्लिश में देखेगा ना उसका गला फट जाएगा एरन का चिल्लाते चिल्लाते। भाई मैंने पहले अटैक ऑन टाइटन इंग्लिश में देखा था, और इमोशन तो भाई गए तेल लेने। और फिर भाई हांस की आवाज सुनते हैं। मुझे भूख प्यास भूलकर ये सारे काम करने पड़ते हैं और बदले में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। ओके भाई हांस की आवाज मुझे कैसी लगी आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं भाई मुझे कैसी लगी, क्योंकि भाई वो इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है और ठीक ठाक भी नहीं है। तो कहना क्या चाहते हो मुझे नहीं पता भाई हांस की आवाज कैसी है, तुम्हारा ओपनिंग कमेंट में जरूर बताना। अब भाई हम एरन की माँ की आवाज सुनते हैं। एरिन अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। नहीं भाई एरन की माँ की आवाज भी बेकार है, इमोशन भाई इसमें भी तेल लेने चले गए। एरन की माँ की आवाज भाई इंग्लिश डब में तो बहुत बढ़िया है और वहाँ पे इमोशन फील होते हैं। यहाँ पे भाई वो मरने वाली है लेकिन इमोशन तो हमें दिख ही नहीं रहे। विद भाई अनदर डिसअपॉइंटमेंट, अब हम सुनने वाले भाई उस लड़की की आवाज जिसने भाई पूरे के पूरे अटैक ऑन टाइटन में एरन को प्रोटेक्ट किया, बट लास्ट वाले सीजन में उसने एरन को मार दिया। और इन दोनों के प्यार को वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी विदाउट एनी रोमांटिक सीन माना जाता है। मिकासा एक्करमैन। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें खुद अपने रोने की वजह नहीं पता। ओके भाई मिकासा की आवाज ठीक ठाक है, मिकासा भाई वैसे ही टोन में बात करती है, एकदम सैड और धीरे धीरे। मिकासा की आवाज भाई मुझे ठीक ठाक लगी। आओ फिर भाई अब हम उस इंसान की आवाज सुनते हैं जिसने भाई बेटोल का टाइटन भी ले लिया और उसकी बंदी भी ले गया। आर्मन की आवाज सुनते हैं। आर्मन भाई थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है बट स्टिल वो थोड़ा सा डरपोक भी है, तो फिर वैसे भाई वो साउंड करनी चाहिए। आओ सुनते हैं। मैं जानता हूँ वो फायरिंग जो उन्होंने कैनन से की थी और उसके बाद। आर्मन की आवाज भाई ठीक ठाक है, इतनी भी बुरी नहीं है। और हाँ जैसे कि आर्मन की आवाज थोड़ी सी भाई स्वीट है, वैसे ही साउंड भी कर रही है। लेकिन भाई वो अगेन चिल्लाना वो सब मिसिंग है और थोड़े से इमोशन भी भाई कम ही फील हो रहे हैं। लेकिन भाई आर्मन पे ये आवाज मैच तो कर रही है। ये साला बुढ़ो तो तुम्हें याद ही होगा, साला कुछ भी कह लो मान ही नहीं रहा था, मार ही था अगर भाई कमांडर नहीं आता तो। रुक जाओ, क्या यही असली रूप था जिसकी तुम बात कर रहे थे? मैं नहीं डरता तुमसे। यस इसकी आवाज बेकार ही है भाई, अगेन वो चिल्लाना मिसिंग है और इमोशन तो हमें घंटा फील हो रहे हैं। इंग्लिश में साइलेंस और हिंदी में हो सकता है चुप रहो। चुप रहो। इंग्लिश डब में भाई वो बंदा कमांडर की तरफ बात करता है, हमें फील होता है कि भाई कमांडर बात कर रहा है, तो हिंदी में ऐसा लगता है कोई तो नॉर्मल पर्सन ही बात कर रहा है। अब तक तो भाई इन्होंने अटैक ऑन टाइटन की बहुत बढ़िया तरीके से ली है। नहीं भाई यार बहुत भंगार डब है अब तक तो, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, नहीं करते इससे वो बढ़िया था। आओ फिर भाई अगेन डिसअपॉइंटमेंट के साथ अब हम भाई कमांडर पिक्सेस की वॉइस सुनते हैं। कमांडर पिक्सेस की वॉइस भाई थोड़ी सी बूढ़ी होनी चाहिए और अगेन भाई वो भी एक कमांडर है, तो फिर कमांडर की तरह फील होना चाहिए, उस टोन में बंदा बात करना चाहिए। आओ यार सुनते हैं कैसी है। मैं बेशक अभी आया हूँ पर यहाँ के हालातों से अच्छे से वाकिफ हूँ। अगेन इट्स अनदर डिसअपॉइंटमेंट, ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, मैं जैसे चाहता था वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिसकी मैंने बात की कमांडर वाला टोन, वो तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और हाँ कमांडर पिक्सेस की आवाज भाई थोड़ी सी और पतली होनी चाहिए थी। आओ फिर अब ग्रीशा येगर की वॉइस सुनते हैं जिसकी वजह से पूरा पूरा एओटी का यूनिवर्स है। एरन, कार्ला, मिकासा, प्लीज जिंदा रहना। ग्रीशा येगर की आवाज भाई ठीक ठाक है, इतनी बढ़िया नहीं है इतनी भी खराब भी नहीं है। बट भाई अगर मैं इमोशन की बात करूँ तो नहीं भाई मुझे यहाँ पे भी इमोशन फील नहीं हुए। और भाई थोड़ा और देखने के बाद मुझे ये समझ में आ चुका है कि एरन के वॉइस एक्टर ने भाई अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। और फिर भाई आप जॉन की आवाज सुनते हैं। अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते हैं जो असलियत में कुछ नहीं करना चाहते हैं और बस डर सहम कर एक कोने में बैठना चाहते हैं। जॉन की आवाज भाई थोड़ी सी और ज्यादा ओल्ड साउंड कर रही है, वो इतना ओल्ड है नहीं और कैरेक्टर से मैच हो रही है या फिर इमोशन हमें फील हो रहे हैं। आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसी
कैसी हो ऐसे और मैं इसे कैसे रेट करूँ। मुझे भाई ये इतनी अच्छी भी नहीं लगी और इतनी बुरी भी नहीं लगी। अब भाई हम मार्को की आवाज सुनते हैं। मेरा नाम मार्कोस है और मैं वॉल रोज साउथ साइड से हूँ। मैं यहाँ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने आया हूँ और किंग को सर्व करने के लिए। हाँ भाई मार्को की आवाज भी ठीक ठाक है, इतनी भी बढ़िया नहीं है, इतनी भी बुरी भी नहीं है। मार्को की आवाज इज लाइक ओके ओके। भाई उसने मार्कोस कहा ना? हाँ अरे भाई उसका नाम मार्को है, मार्को। आओ फिर भाई हम कॉमोडोन जो भी इसका नाम है भाई इसकी आवाज सुनते हैं। पुलिस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम किस खुशी में अपने दांत दिखा रहे हो? हाँ कॉमोडोन की आवाज भाई ठीक ठाक है। अगर इस आदमी की आवाज भाई थोड़ी सी और भारी होती तो फिर और मजा आता। और अगेन भाई शायद से मुझे ये चीज 100 बार कहना पड़ेगा, लेकिन चिल्लाना कम है भाई, चिल्लाओ। आ जाओ फिर कॉनी की आवाज सुनते हैं। कौन? मैं सर, मैं हूँ कॉनी स्प्रिंगर रोकाको विलेज से। कॉनी की आवाज भी भाई ठीक ठाक ही है, अगेन ठीक ही है भाई, इतनी भी खराब नहीं है यार। तो फिर अब कॉनी की आवाज सुनने के बाद आप साशा की आवाज सुनते हैं। साशा की आवाज भाई थोड़ी सी स्वीट होनी चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही बात करती है। अब फिर सुनते हैं कैसी है। साशा ब्रोस डॉपर विलेज से आपकी सेवा के लिए ड्यूटी पे एकदम तैनात सर। हाँ भाई साशा की आवाज बढ़िया है, मुझे साशा की आवाज पसंद आई। साशा की आवाज थोड़ी सी स्वीट है और वैसी लग रही है, वैसे टोन में बात कर रही है साशा, और कैरेक्टर से मैच भी हो रही है। और अगर तुम इंग्लिश सुनोगे तो इंग्लिश में भी भाई ऐसी ही है। या साशा की आवाज भाई मुझे पसंद है, अच्छा इन्होंने खराब नहीं किया। अब द क्वीन हिस्टोरिया की आवाज सुनते हैं। ये मेरी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे इसके पीछे भूत हो। सिर पर पट्टी, तुम्हें चोट लगी? हिस्टोरिया की आवाज भाई स्वीट होनी चाहिए क्योंकि वो वैसी ही कैरेक्टर है ना भाई ना। हिस्टोरिया की तो ले ली भाई, एकदम भंगारो डबिंग की हिस्टोरिया की। आई डोंट लाइक इट भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हिस्टोरिया की वॉइस। वो स्वीटनेस वो कामनेस भाई उसमें है ही नहीं। जो भाई वॉइस एक्टर उसने ट्राई किया कि स्वीट साउंड करे, लेकिन कर तो नहीं रही है ना। छोड़ो यार, अब हिस्टोरिया की दोस्त यम्मीर की आवाज सुनते हैं। देखा मैंने, तो तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। अगेन भाई यमीर की भी आवाज मुझे पसंद नहीं है, और पता नहीं क्यों भाई मुझे यमीर की आवाज स्वीट लग रही है हिस्टोरिया से। यमीर की आवाज भाई एकदम इमोशन लेस होनी चाहिए थी, लेकिन वैसी है नहीं ना। और मैंने और थोड़ा अटैक ऑन टाइटन हिंदी में देखा तो मुझे ये समझ में आ चुका है कि जॉन की तो भाई इन्होंने लगा दिया है। जॉन की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर आप रायना की आवाज सुनते हैं। रायना की आवाज भाई थोड़ी सी भारी आवाज है, तो फिर वैसा होनी चाहिए, लेकिन भारी के साथ रायना भाई यंग भी है, तो फिर वैसी आवाज भी होनी चाहिए। आओ यार सुनते है कैसी है। ऑलराइट, जैसा तुम कहो, पर हमने एक घोड़ा गवा दिया। हालात ठीक नहीं है। ना भाई ना, मुझे रायना की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बूढ़ा बोल रहा है। थोड़ी सी ओल्ड है भाई रायना की आवाज, और पता नहीं क्यों भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और बिल्कुल भी कैरेक्टर से मैच भी नहीं हो रही है। आओ फिर अब बेटोल की आवाज सुनते हैं। एक सेकंड, वैसे तुम दोनों तो शिगांशिना से हो ना? भाई क्या है यार, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब इरिटेशन हो रही है। बेटुल की आवाज भाई किसी बुड्ढे की आवाज लग रही है, पता नहीं क्यों। 30-40 साल के आदमी की आवाज लग रही हो, और बेटुल होगा बस भाई 16-17 साल का। भाई क्या अंधाधुंध किया है यार, पागल हो क्या? छोड़ो यार, चलो अब हाँ जी जो माइक पे लाइट अप हाँ जी की आवाज सुनते हैं। आ जाओ। नहीं जान पाए हो तो मैं बता दूं कि ये मेरा काम है कि मैं स्काउट रेजिमेंट के रिसर्च वर्क को देखूं। दरअसल मैं पकड़े ना भाई हाँ जी की आवाज में भाई पागलपन नीचे हो। हाँ जी की आवाज भी भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ना। हाँ जी भाई जितनी एक्साइटेड रहती है और उसमें जो पागलपन रहता है वो भाई इस आवाज में फील नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अब हम उस इंसान की आवाज सुनते हैं जिसको देखकर भाई टाइटन्स की फट जाती है, और जिक तो भाई उसे देखते ही मुझ देता था। तुम्हारा और मेरा फेवरेट कैप्टन लीवाई। मिशन की प्लानिंग करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पर वो एरविन की है, और तुम देख ही सकते हो कि वो इसके लिए कितना सीरियस है। ओके भाई, कैप्टन लीवाई की आवाज ठीक ठाक है, कैरेक्टर से जो मैच हो रही है। और भाई लीवाई का कैरेक्टर एकदम इमोशन लेस है, और वैसे टोन में भाई वैसे बात करने का ट्राई कर रहा है वॉइस एक्टर, तो फिर ठीक ठाक है भाई। आओ फिर भाई अब उस इंसान की आवाज सुनते हैं जो कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसके पास बस एक ही हाथ था, बट स्टिल वो आर्मर टाइटन को भाई घूर रहा था, और जिसकी स्पीच में बहुत ज्यादा दम है, कमांडर एरविन। हम दीवार के उस पार का काम देखते हैं, हमें आदत है आखिरी वक्त पर फैसला लेने की। नहीं भाई यार, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही यार। कमांडर एरविन की आवाज भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं आई मुझे। एक साला बुढ़ो बोल रहा है ऐसा लग रहा है, और वो कमांडर वाला टोन जो कि हमने इंग्लिश में देखा था वो तो भाई इसमें है ही नहीं। क्या भंगा डब किया है यार, हट। अब अटैक ऑन टाइटन की मोस्ट हेटेड कैरेक्टर गाबी की आवाज सुनते हैं। पहले तो तुम अपनी बात करो, दूसरा वो देखना चाहते हैं कि उनका अगला वॉरियर कौन होगा। नहीं भाई, गाबी की आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाबी की आवाज भाई कान में चुभनी चाहिए, वैसी आवाज उसकी इंग्लिश में। गाबी की आवाज सुन के भाई तुम्हें गुस्सा आ जाता है उस पे, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। चलो भाई अब द फीमेल टाइटन एनी की आवाज सुनते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि सबूत है, और वो है क्या? हाँ भाई, एनी की आवाज अच्छी है, कैरेक्टर से मैच भी हो रही है। एनी का कैरेक्टर भाई एकदम इमोशन लेस है, और वैसे ही वो बात कर रही है, तो फिर या एनी की आवाज अच्छी है। अब द बीस्ट टाइटन जी के घर की आवाज सुनते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ भी पता चले उससे पहले मैं मर जाऊं, क्योंकि तुम्हें मेरा बीस्ट टाइटन मिलेगा, तुम्हें मेरी यादें भी मिलेंगी। जीक की आवाज भाई अच्छी है, कैरेक्टर से मैच भी हो रही है, और अगर भाई इंग्लिश वाला जीक हिंदी में बात करेगा तो फिर ऐसे ही बात करेगा। जीक की आवाज भाई अच्छी है। और फिर अब कमांडर मिगत की आवाज सुनते हैं। कोई फायदा नहीं, पूरी रिपोर्ट चाहिए। तुम्हें लगता है एलियंस को प्राइवेसी की जरूरत
बात है? कमांडर मेगैथ की आवाज भाई बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही कैरेक्टर से। इंग्लिश में भाई कमांडर मेगैथ की आवाज थोड़ी सी भारी थी और कमांडर की तरह लग रही थी। यहाँ पे भाई ऐसा नहीं लग रहा है। अब भाई हम फैल्को की आवाज सुनते हैं। जो लड़की आपको गुरु मानती है वो आपके टाइटन को पाने के बाद 27 की उम्र में मारी जाएगी। हाँ भाई फैल्को की आवाज अच्छी है, जैसे इंग्लिश में है वैसे ही लग रही है फैल्को की आवाज। हाँ ही साउंड्स लाइक फैल्को। चलो फिर भाई लास्ट आवाज सुनते हैं पिग की। अरे कोई बात नहीं, ये तारीफ तो तुमने खुद कमाई है। तुमने जो किया वो सचमुच कमाल का था। नहीं भाई एकदम बेकार आवाज है पिग की, वो पिग की तरह लग ही नहीं रहा है। इंग्लिश में भाई तुम सुनोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं। और पिग हमेशा भाई टायर्ड रहती है तो फिर वैसे साउंड करना चाहिए, और इंग्लिश में वैसे ही साउंड करता है, लेकिन भाई हिंदी में नहीं। अब तक भाई अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब तो मैं कहूंगा भाई बेकार है। मैं खुद को भाई लकी मानता हूँ कि मैंने इंग्लिश में देखा, लेकिन भाई जो लोग इंग्लिश में नहीं देख सकते उनके लिए भाई हिंदी डब ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेकार है लेकिन चल जाएगा। और हाँ भाई इनमें से किसी भी वॉइस एक्टर को बेकार का भाई हेट मत दो कि तुम बेकार काम कर रहे हो, उनसे ऐसे कहो कि भाई इंप्रूव करो। और हाँ भाई मैं बार बार कह रहा था चिल्लाना मिसिंग है, चिल्लाना मिसिंग है, वो ऐसा क्यों है मुझे वो भी पता चल गया। भाई मैं संकेत मात्रे सर का पॉडकास्ट देख रहा था तो फिर उन्होंने बताया कि एक वॉइस एक्टर को भाई एक एपिसोड के लिए 1000 रुपए या फिर 800 रुपए या फिर 500 रुपए मिलते हैं, इतने कम। और अगर वॉइस एक्टर भाई चिल्लाएगा इतने पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, तो फिर भाई उसका 1-2 दिन के लिए गला बैठ जाएगा और फिर वो और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, इसलिए भाई वो चिल्लाते नहीं हिंदी में इतना। इंडियन वॉइस एक्टर को भाई ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, और जापानीज वॉइस एक्टर को जूनियर आर्टिस्ट को भाई 8900 रुपए, और भाई सीनियर वॉइस एक्टर को जापानीज के 26,900। भाई देख रहे हो फर्क कितना है, 1000 कहाँ पे और 8000 कहाँ पे, 1000 कहाँ पे और 26,000 कहाँ पे। इसीलिए भाई क्वालिटी में डिफरेंस है। पैसा ही नहीं दे रहे लोग वॉइस एक्टर को इंडिया में, तो फिर क्या ही भाई वो क्वालिटी देंगे। लेकिन भाई फिर भी वॉइस एक्टर वॉइस डबिंग करते हैं। हम तो चिल्लाते रहते हैं इमोशन डालो चिल्लाओ, लेकिन अब पता चला भाई ऐसा क्यों नहीं होता है। तो फिर भाई वॉइस एक्टर को तो बिल्कुल भी हेट मत देना, बिल्कुल भी भाई। तो फिर यार भाई यही था अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब का रिव्यू। और अगेन भाई इसको मैं दूंगा 10 में से 4 स्टार या फिर 5 स्टार। मुझे इतना पसंद नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया भाई, सिंपल। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो फिर ये चित्र एक वीडियो में बोले कशी आई, बाय बाय, सायोनारा।